हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। इसके पहले वाले वीडियो में 3.6 तक बताया जा चुका है। आज इस वीडियो में जो है 3.7 से बताया जाएगा। तो 3.7 क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड बाद बी का गार्ड ए के चालक के आगे हो जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी बताइए। तो इसको जो है समझने का प्रयास करिएगा। मैं फिगर से बता रहा हूं आप लोगों को। ये मान लेते हैं कि एक पटरी ये है और एक पटरी ये है। दो ट्रेन की पटरियां हैं, ठीक है। यहाँ जो है आपका ट्रेन, ये कह रहा है कि ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से पीछे है। तो ये हो गया आपका ट्रेन बी और यहाँ इतनी दूर निकल गया है ट्रेन ए, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। आप देखिए, अब जो है यहां से अगर देखा जाए तो ट्रेन ए से ट्रेन बी के बीच की जो दूरी है, आरंभिक दूरी मान लेते हैं कि क्या है, ये आपकी आरंभिक दूरी है जहां से ये शुरू हो रहा है ट्रेन चलना। तो इसको मान लिया जाए यस है, ठीक है। और ट्रेन की जो लंबाई है, ए की लंबाई मान लेते हैं क्या है, ये बी है, तो बी की लंबाई एल बी और ट्रेन ए की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, एल ए है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अब क्या होता है कि इसके आगे तक बना देते हैं। ये ट्रेन की पटरी होगी, ठीक है। इसका जो है ये गार्ड इधर है, ठीक है, और इधर ड्राइवर है। इसका जो है ड्राइवर इधर है, ठीक है। ये ड्राइवर है, यानी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी लंबाई हो गई एल ए और इसकी लंबाई हो गई एल बी और प्रारंभिक जो दूरी हो गई इन दोनों के बीच में वो क्या है, यस है। यही आपसे पूछा जा रहा है, आरंभिक दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब कितने सेकंड के बाद, 50 सेकंड बाद बी का गार्ड, यानी कि बी का जो गार्ड है, ये गार्ड वो चल करके, यानी कि चल करके कहाँ आ जाता है, गार्ड ए के चालक के आगे हो जाता है। तो अब जरा देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन चलते चलते गई और इसका गार्ड ड्राइवर से आगे हो जाता है। मतलब कि ये ट्रेन बी यहां पर पहुंच गई, कितने सेकंड में भाई, तो 50 सेकंड में, ठीक है। अब ये ट्रेन बी कहाँ आ गई, यहां आ गई। अब देखिए, ये इसका क्या है, गार्ड है। तो ड्राइवर ए से इसका गार्ड आगे निकल गया, मतलब अब देखिए ये यहां पे आ गया। ये आपकी क्या है, ट्रेन बी है, ठीक है। अब जो है आपसे यही एस की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितनी होगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई मान लिया गया है। तो अब जो है सारा कुछ लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि यल ए इज इक्वल टू क्या है, एल बी, यानी कि ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू कितना है, ये 400 मीटर लंबा है, ठीक है। अब उसके बाद से आपका एस पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। टी बराबर कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड, ठीक है। टी बराबर 50 सेकेंड। फिर उसके बाद से दिया हुआ है त्वरण ए, किसका त्वरण, बी का। ट्रेन बी कितने से त्वरित किया जाता है, तो ए बी नोटेशन हमने दिया, जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित किया जा रहा है, ठीक है। किसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, एस की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो अब आइए जरा विचार करते हैं कि ये जो है एस की वैल्यू ये होगी कितनी, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए द्वारा तय दूरी यस ए तथा बी द्वारा तय दूरी
तय दूरी कितनी है, SB है। ठीक है, तो अब B द्वारा तय दूरी जरा देख लीजिए कितना है। अतः SB बराबर कितना हो जाएगा भाई, SB बराबर ये S दूरी तो चलेगा ही, और इसकी लंबाई भी क्या है, L है, तो LB ये भी लेंगे क्योंकि ये तो अपने साथ दूरी लेके चल रही है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं S इतनी दूरी चला, फिर उसके बाद से कितनी दूरी चला, LA, ये इसको क्रॉस किया तो LA दूरी तय किया, फिर उसके बाद से अपने लंबाई के बराबर भी दूरी तय किया, LB। ठीक है, और फिर उसके बाद से आपका जो है S प्लस LA प्लस LB, ये जो है इसके द्वारा तय की गई क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, साथ ही साथ जो है ये ट्रेन A को भी क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन A द्वारा चली गई दूरी कितनी है, SA है, तो इसको भी ये क्या किया, क्रॉस किया। ठीक है, तब जाकर के B द्वारा चली गई दूरी निकल के आ गई। फिर से समझने का प्रयास करिएगा, B ये ट्रेन चल रही है तो अपने लंबाई के बराबर भी तो ये दूरी लगातार तय कर रही है, तो ठीक है LB, और प्लस इनके बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी है, S है, तो LB प्लस S, और ट्रेन की A की लंबाई कितनी है, LA है, तो इसको भी क्रॉस कर रही है, तो प्लस LA, और A द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको आपने क्या मान रखा है, SA मान रखा है, तो ऐसे, तो यानी कि कुल मिला के इतना दूरी तय करने के बाद B क्या हो गई, A के ड्राइवर से आगे निकल गया गाड़ी इसका। ठीक है, अब आइए यहां से S की वैल्यू निकाल लीजिए, तो R S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस पूरे को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या आएगा, SB माइनस LA माइनस LB और माइनस SA, तो SB SA को एक साथ रख लीजिए, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, SB और माइनस SA एक साथ रख लिया। ठीक है, और प्लस, तो प्लस नहीं, यहाँ पे आप माइनस लीजिए, तो माइनस जब लेंगे तो LA प्लस क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा, इसको एक साथ ले लीजिए, LA प्लस क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब जो है सबकी वैल्यू हमारे पास है भाई, हमको ऐसे निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो निकालनी ही है। LA की वैल्यू दिया हुआ है और LB की वैल्यू भी दिया हुआ है, किसकी वैल्यू चाहिए, SA और SB की वैल्यू चाहिए। तो चलिए SA और SB की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितना होगा। तो इसमें जो है दिया है आपका, और क्या क्या दिया हुआ है, दिया है और क्या, आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से A और B चल रही हैं, तो इसका प्रारंभिक वेग हो गया, तो ट्रेन A का प्रारंभिक वेग UA मान लिया जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो जैसा कि हमने बता रखा है आप लोगों को, 5/18 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। UA हो गया, UB कितना हो जाएगा भाई, उतना ही होगा, क्योंकि दोनों की देखिए A और B समांतर पटरियों पर समान चाल से चल रही हैं, तो UB भी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो UB की वैल्यू हमारे पास है, T की वैल्यू है, A की वैल्यू है, तो हम जो है SA और SB निकालने का प्रयास करें। तो किस समीकरण से निकालेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से पहले SA निकाल लीजिए आप, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो S UT प्लस, तो UA होगा U की जगह पे, और UA इंटू T प्लस हाफ, और A इसका नोटेशन अगर ये मान ले तो A इंटू AT स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ऐसे निकाल के देखिए, कैलकुलेट करके UA आपका यहां से रख दीजिए वैल्यू को 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 हो गया, गुड़ा T की वैल्यू आपका है 50 सेकेंड, तो इसे यहां पे रख दिया कितना, 50 सेकेंड। ठीक है, प्लस हाफ, और A की वैल्यू 0 होगी, इसलिए कि ये जो है इसका त्वरण ये त्वरित नहीं हो रहा है, बल्कि B क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये एक समान चाल से चल रहा है, लेकिन ये B क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो एक समान चाल से चलने का मतलब कि A क्या हो जाएगा 0, और इंटू T की जगह पे आप 50 रखेंगे इसका वर्ग, तो कुल मिलाकर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे की जो वैल्यू, ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 5 दूना 10 और 2 0 बढ़ जाएगा, तो यानी कि इतना 1000 मीटर। ठीक है, ऐसे की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार
इसी प्रकार एस बी की वैल्यू भी निकालनी है आपको। एस बी इज इक्वल टू, बस यही फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे यू बी लिखेंगे, यू बी इंटू टी प्लस हाफ और ए बी, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यू बी की वैल्यू भी उतनी ही है 20 और गुणा टी की वैल्यू भी कितना है 50 प्लस हाफ ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे ए, और टी कितना है 50, तो इसका वर्ग, तो एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा 5 × 5 = 25, 2500 हो गया। 50 का वर्ग 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 क्या 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 1250 हो गया। तो एस बी इज इक्वल टू आ गया ये 1250 और 1000 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2250, ठीक है, 2250 मीटर। तो अब जो है एस बी की वैल्यू आ गई आपकी 2250 मीटर। अब क्या करिए, समीकरण 1 में मान रख दीजिए, यसे तथा एस बी का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए आप मान को। तो समीकरण 1 यही है, यस बराबर, आप देख सकते हैं यस बराबर एस बी माइनस यस ए। तो एस बी का मान कितना है 2250 माइनस यस ए का मान कितना है भाई 1000 रख दिया, और माइनस यल ए का मान कितना है, यल ए का मान यहां लिखा हुआ है, एल ए एल बी दोनों क्या है बराबर है, तो 400 और प्लस कितना हो जाएगा 400, दोनों बराबर हैं। तो यस बराबर आ गया आपका, ये आपने घटा दिया तो 1250 फिर से मिल गया, और ये 4 4 800, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 5 और 8 4 12, ठीक है। तो यानी कि 450 मीटर आपका ये जो है निकल के आ गया। जो आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, यानी कि प्रारंभ में अगर बी ट्रेन यहाँ थी, ए ट्रेन यहाँ थी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी 450 मीटर पे दोनों एक दूसरे से जो है दूरी पर थे। अब आइए 3.8 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर लेने वाली किसी सड़क पर कारें 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती दो कारें बी व सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति। कुल मिलाकर कहना ये है कि ये जो है डबल लेन वाली मतलब सड़क है, 2 लेन वाली सड़क है, ठीक है। इस पर 3 कार चल रही हैं, ठीक है। जो है 2 कार की दिशा एक ही है। जैसे मान लीजिए कि ये कार आपका क्या है बी है, ये कार आपका बी है, ये कार आपका ए है और ये कार आपका सी है। तो कार ए और कार बी एक ही दिशा में चल रही है, जबकि एक तीसरी कार सी इन दोनों के विपरीत दिशा में आ रही है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक की चाल जो बी और सी की चाल है, यानी कि बी की और सी की चाल बराबर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत आ रही है दोनों, ठीक है। आप कह रहे हैं कि किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर हो जाता है, दूरी ए बी का मतलब कि कार ए से कार बी की दूरी और कार ए से कार सी के बीच की दूरी, तो देखिए दोनों बराबर हो जाता है। कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर कह रहा है, ठीक है। किसी क्षण कार बी का चालक यह निर्णय करता है, कार बी का चालक ये निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले ही, यानी कि सी ए तक पहुंचे उसके पहले ये चाह रहा है कि ए को हम क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। कौन निर्णय कर रहा है, बी निर्णय कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप बता दीजिए कि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है, यानी कि ये कितने न्यूनतम त्वरण से अगर आगे बढ़े कि कार सी के पहुंचने से पहले ये कार ए को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कार ए का वेग कितना है। तो कार ए का वेग भी कितना है, तो ये जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 36 गुणा क्या करेंगे 5/18, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे ही आप भी दूसरे का आप निकाल दीजिए, तो 54 है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको भी आप बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में,
तो क्या करेंगे 54 गुणे 5 बटा क्या 18, ठीक है। तो 18 × 54 और 5 × 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही आप VC का निकाल दीजिए। VC विपरीत दिशा में आ रहा है तो आप किसके साथ लेंगे, माइनस के साथ, और B के बराबर है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी होगा। इसको भी बदलेंगे तो -15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इन तीनों की क्या चाल, यानी कि वेग। आप कहेंगे कि इन तीनों का क्या है, ये जो है वेग है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है हम लोगों को, कार A का कार B के सापेक्ष वेग निकालना है। कार A का कार B के सापेक्ष वेग निकालिए। तो लिखिए कार A का कार B के सापेक्ष वेग कैसे होगा, VBA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। यही ना सापेक्ष वेग का मतलब हुआ। तो VB का मान आपके पास है, VB का मान कितना भाई 15 और VA का मान क्या है 10, यानी कि ये हो जाएगा 15 - 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि VBA का मान क्या आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या निकाल दीजिए, कार C का कार A के सापेक्ष वेग निकाल दीजिए। कार C का कार A के सापेक्ष, कार C का कार A के सापेक्ष वेग निकाल दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, CA लिखेंगे, यानी कि VC माइनस VA। तो मान रख दीजिए VC का मान कितना भाई -15, तो ये हो गया आपका -15 और माइनस VA का मान कितना है तो 10 है, तो -10, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा -25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया VCA का मान, यानी कि कार C का कार A के सापेक्ष क्या निकल के आ गया, आपका वेग निकल के आ गया, ठीक है। अब जो है, अब जरा समय निकाला जाए, ठीक है। यानी कि जो है BA दूरी तय करने में कार द्वारा कितना समय लगा ये निकाल लिया जाए, ठीक है। यानी कि BA दूरी निकाला जाए, B से A के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। तो BA बराबर कितना है 1 किलोमीटर, बराबर कितना लिखेंगे आप 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। और इस दौरान जो है वेग कितना है भाई इसका, तो 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। कितने मीटर पर सेकंड है 25 मीटर पर सेकंड है। तो वेग आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये जो है 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो समय निकाल दीजिए, समय कितना लग गया जाने में भाई T 1000, अरे भाई दूरी बटा वेग होता है या चाल कह सकते हैं। तो ये अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा जो है 25 चौको 100 40 सेकंड, ठीक है। तो समय निकल के आ गया कितना 40 सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद से अब क्या निकालना है भाई, अब जो है त्वरण निकालना है। तो गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे तो इस यहाँ पे त्वरण निकल के आ जाएगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से आप लिखिए, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई, S बराबर ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो आप जो है इसमें से A निकालना है, यस हम लोग के पास है और यस है कितना 1000, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, S इज इक्वल टू S की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक है। ये दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो इसकी जगह रख दिया 1000 बराबर U की वैल्यू कितनी है भाई 5 मीटर पर सेकंड, ये देखिए आया हुआ है, और गुणा T की वैल्यू आपका आया है 40 सेकंड, प्लस 1/2 गुणा A की वैल्यू निकालनी है और T है आपका 40, तो इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो 1000 बराबर ये हो जाएगा 5 चौको 20 200 प्लस 1/2 गुणा A और गुणा ये हो जाएगा 1600। 2 से अगर आप कट करेंगे तो ये होगा 800, ठीक है। और 200 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर 800 A, ठीक है। देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा 800/800, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना होना चाहिए B का भाई, ताकि कोई दुर्घटना न हो और A को क्या कर जाए क्रॉस कर जाए,
तो बी का त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए।